अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल मेरी बेटी की ना बर्थडे थी और उसको हमने बताया नहीं था कि तुम्हें सरप्राइज़ देंगे। तो सुबह से ना पूछ रही थी कि मेरी बर्थडे है, किसी को याद है कि नहीं, तो सारे ऐसे इग्नोर कर रहे थे कि जैसे इसे किसी ने गिफ्ट वगैरह देना ही नहीं है। तो खैर फिर रात को जब 12 बजे तो उसके लिए फिर ये ऑर्डर किया हुआ था, केक था, साथ में बुके था और ये ब्लॉसम का था और बड़ा ही अच्छा केक और बुके था। तो ये उसकी ना बहन ने उसे गिफ्ट दिया था, आयशा ने। तो जब रात को 12 बजे उसके लिए ये मंगवाया तो सरप्राइज़ था, तो ज़ाहिर सी बात है हम लोग तो तैयार नहीं थे हुए, तो घर वाले हुलिये में ही थे और वो भी वैसे ही थी, क्योंकि किसी को भी ये नहीं था कि भी करनी है ना, तो अगर हम लोग तैयार होते तो फिर उसे पता चल जाना था। तो जब वो आई और इसे इधर रूम में ना हमने रख दिया हुआ था केक वगैरह, तो जब उसे बुलाया और उसने देखा तो बड़ी खुश हुई कि अभी मेरे लिए जी इन्होंने किया है। और फिर साथ में फिर हमने खाना वगैरह बाहर से ऑर्डर कर दिया। अच्छा, गिफ्ट्स जो उनसे थे कि हम लोग ना क्या करते हैं कि गिफ्ट्स इस तरह से देते हैं कि जो जिसकी ज़रूरत होती है ना, जैसे अब मौसम चेंज होने वाला है, विंटर्स आने वाले हैं, तो शॉपिंग की कोई चीज़ें दी, या अगर कॉलेज जा रहा है या यूनिवर्सिटी जा रहा है तो उस चीज़ से यानी कि भी रिलेटेड चीज़ें देते हैं, ताकि बच्चा जो उनसे ना वो इस्तेमाल कर ले। तो इसके साथ भी फ़ातिमा को भी हमने इसी तरह का ही गिफ्ट दिया था कि भी उसे पैसे दिए कि भी जाओ शॉपिंग वगैरह जो करनी है ना तो वो कर लेना। तो अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे अच्छे-अच्छे और कहेंगे कि भी हमें दिखाएँ शॉपिंग, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी, वरना नहीं, क्योंकि गिफ्ट जो उनसे है ना वो फिर मैं इसी तरह ही दिखाऊँगी। वैसे फिर आप लोग जो उनसे है ना पूरी वीडियो तो देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते, बस मसला ये है, तो इसीलिए कह रही हूँ कि ताकि आप लोग करें। तो यहाँ पे आपको फिर केक दिखाती हूँ। केक इतना प्यारा था, इतना प्यारा, बहुत ही खूबसूरत केक था और टेस्ट में भी अच्छा था। बस ये था कि इसके अंदर जो-सा उन्होंने डाली हुई थी ना बटर स्कॉच, वो कुछ ज़्यादा मीठा हो गया था, उस वजह से उसमें ना क्रंच आ रहा था थोड़ा-सा। तो वो उन्हें चाहिए था कि उसको थोड़ा-सा रखते सॉफ्ट ही ना। आइसक्रीम के ऊपर तो क्रंच अच्छा लगता है, लेकिन केक के अंदर क्रंच जो-सा ना वो अच्छा नहीं लगता। साथ में जी ये इसके लिए प्लेन एक तरफ बनवा के लगाया हुआ था, क्योंकि वो जॉब करती है केबिन क्रू की, तो इस वजह से फिर उससे रिलेटेड ही इसने ना इस तरह से करवाया था। और केक जो-सा कस्टमाइज़ करवाते हुए बड़ा देखना पड़ता है कि किस तरह से क्या चीज़ें करवानी है। और ये इनका ना बड़ा ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत केक था। और अब तक हमने जितने भी केक मँगवाए ना, सब में से प्यारा केक यही था। और एक पे जो-सा उसका कलर जो-सा है ना पिंक, उसका फ़ेवरेट है। उसको होता है केक भी मेरे पास पिंक हो, टेडी बियर भी पिंक हो, कपड़े भी उसके पास बहुत ज़्यादा पिंक हैं, यानी कि लड़कियों का तो आपने सुना ही होगा कि फ़ेवरेट कलर जो-सा है ना वो पिंक ही होता है। तो इसी तरह इसका भी यही है कि हर चीज़ इसे पिंक जो-सी है ना बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, चाहे वो इतनी प्यारी हो भी ना फिर भी ले लेती है। कहेगी कि मुझे पिंक कलर पसंद है, मेरा ना फ़ेवरेट है। तो यहाँ पे जनाब फिर उसे बुलाया और फिर उसने केक वगैरह कट किया और सब फिर अपनी-अपनी पिक्चर्स वगैरह लेना शुरू हो गए। और फिर मैंने कोशिश की कि आगे वीडियो मैं ना बनाऊँ, क्योंकि सबने अपना-अपना भी फिर करना था, तो अब माएँ जो-सी हैं कैमरा पकड़ के खड़ी हो गई। तो मैं अपने लिए कंटेंट के लिए कर रही थी, तो बाद में फिर मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। मैं कहा चलो अब इनकी बारी है, जो उन्होंने करना है वो हिसाब से कर लें। फिर साथ ही मैंने जनाब खाना जो-सा है बाहर से ऑर्डर किया, सोचा कि उसी का ही फ़ेवरेट मँगवा लेते हैं, उसको ना चाइनीज़ खाना बहुत पसंद है। और उसके लिए फिर ये मँगवाए चाइनीज़ राइस थे, साथ में ग्रेवी थी मुख्तलिफ, जिसमें था चिकन शाशलिक थी और साथ में चिकन जो-सा था चिली ड्राई था। और ये 2 ही फ्लेवर हमने मँगवाए थे। चिली ड्राई जो-सा ना हमारे घर में ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि हम लोग स्पाइसी ज़रा पसंद करते हैं। छोटे बच्चे जो-से हैं ना वो ज़रा शाशलिक खा लेते हैं, मीठी-मीठी सी थोड़ी-सी होती है ना, तो उनको उसकी फिर ना ग्रेवी अच्छी लगती है। तो इस वजह से फिर बच्चों के हिसाब से हमने शाशलिक मँगवा ली थी। तो इस तरह से सिंपल सा हमने जो-सा मेन्यू मँगवाया, बहुत ही सिंपल सी हमने बर्थडे कर ली। और टेस्ट इसका जो-सा ना चाइनीज़ चावलों का बहुत ही मज़े का। इनसे अक्सर ही हम ये ऑर्डर करते हैं और अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा कि हम लोग यहीं से ये एक ही हमने रखा हुआ है, वहाँ से ही हम ये मँगवाते हैं। क्योंकि जब ये किसी जगह का रेस्टोरेंट का खाना आपको पसंद आ जाए ना, और हमेशा फिर उसी से ही मँगवाना चाहिए। नए-नए जब ट्राई करते हैं तो फिर पैसों का भी फिर ज़ाया ही होता है कि भी टेस्ट अक्सर लोगों का ना इतना मज़े का नहीं होता। तो चाइनीज़ में ख़ासकर ज़्यादातर यही इस तरह से होता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि चाइनीज़ खाना ना अच्छा और मज़े का बनाते हैं, ज़्यादातर ना देसी टच उसमें डाल देते होते हैं। तो ये फिर हमने जनाब फिर ये खाना मैंने साथ ही ये काउंटर टॉप पे लगा दिया था किचन में ही, ताकि अपनी-अपनी प्लेटें बनाते जाओ और अंदर जाते जाओ। और फिर इन्होंने साथ में कहा जी चाइनीज़ चावल आपने मँगवाया, खाना सिंपल हो गया, साथ में कुछ और भी मँगवाएँ, तो फिर उनके लिए जनाब साथ में पिज़्ज़ा मँगवाया, साथ में व्हाइट सॉस पास्ता था और उसके अलावा जो-सा था, हाँ, यही था। फिर आइसक्रीम जो-सा था लेट नाइट ही हमने काफ़ी खाई थी तो उसको तो फिर मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया ना। तो ये बस यही सिंपल सा हमने खाना जो-सा था वो मँगवाया और यहीं से फिर डाल-डाल के बच्चे ना अपने लिए लेके जाते जा रहे थे। आप लोग बताएँ कि आप लोगों का क्या फ़ेवरेट है? चिली ड्राई पसंद है या शाशलिक आपको अच्छी लगती है? चाइनीज़ चावल आप
के तो फेवरेट होंगे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोगों को ना चाइनीज़ चावल बहुत शौक से खाते हैं। आप देसी टच में बनाती हैं चाइनीज़ चावल या ऑथेंटिक रेसिपी के साथ, जो कि सही वाली उसकी है चाइनीज़ चावलों की? तो मैं, अगर मुझसे आप पूछें तो मैं देसी टच उसमें ज़रूर डाल देती होती हूँ कभी कभी। अगर मेरे पास सारी वेजिटेबल सही तरह पूरी हो तो फिर तो सही ऑथेंटिक रेसिपी बनाती हूँ, और जब ना हो तो कभी कभी फिर मैं उसके अंदर आलू डाल देती हूँ, यानी कि आप उसे कह सकते हैं कि वेजिटेबल राइस हो गया ना चाइनीज़ चावलों की जगह। तो इस तरह से हो जाता है। तो बच्चों को ना ये होता है कि खाना तो वो खा लेते हैं, खाने को वो इतनी वो नहीं करते ज़्यादा, उनको होता है पिज़्ज़ा हो जाए, बर्गर हो जाए और इस तरह से पास्ता वगैरह हो, तो इसको बाहर का खाना समझते हैं। अगर आप दूसरा खाना मंगवाए ना, उसको बाहर का खाना नहीं समझते। तो ये इनके टेस्ट के लिए मंगवाना ही पड़ता है, क्योंकि ये सभी को ना फेवरेट भी ये है। तो ये वाइट सॉस पास्ता तो है मेरा भी बहुत फेवरेट है। ये ज़रा थोड़ा सा ना नमकीन नमकीन सा होता है, अच्छा लगता है, स्पाइसी ज़्यादा नहीं होता इसके साथ। ये था आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।